नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात एक ऐसे रत्न की करेंगे जिसको लोग खूब पहनते हैं, खूब खरीदते हैं, जो ग्लैमर का, प्रेजेंटेशन का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन ये रत्न खतरनाक है, मुश्किलें भी बढ़ाता है, और मुश्किलें भी कैसी, भावनात्मक। कौन सा है वो रत्न और क्या है उसका रहस्य, ये पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज की तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी, उपरांत अष्टमी तिथि भी आज ही लग जाएगी। नक्षत्र होगा आज का आश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय है वो सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक का है। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य करना मना होगा, और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होगी। तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम जिस रत्न की बात करने वाले हैं उस रत्न का नाम है हीरा, यानी कि डायमंड। और डायमंड का जबरदस्त प्रयोग होता है आजकल। लोग हीरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में, और ज्योतिष में हीरे का क्या महत्व है, आइए आपको बताते हैं। हीरा नवरत्नों में सबसे अधिक मूल्यवान भी है, और कार्बन का कंपाउंड है, सबसे ज्यादा कठोर भी है। आमतौर पर हीरा खरीदा और पहना जाता है अपनी खूबसूरती, सौंदर्य की वजह से, और अपने कॉस्ट की वजह से, कीमत की वजह से, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। ज्योतिष में हीरे को शुक्र का रत्न मानते हैं, शुक्र का स्टोन हम मानते हैं। इसको धारण करने से सुख मिलता है, सौंदर्य मिलता है और संपन्नता प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन याद रखिए, जो डायमंड है, जो हीरा है, ये आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके इमोशनल जीवन पर और आपके ब्लड पर, आपके रक्त पर सीधा असर डालता है। शुक्र से लाभ लेने के लिए और जीवन में ग्लैमर बढ़ाने के लिए ये रत्न अचूक माना जाता है, लेकिन इसका असर चूंकि मैरिटल हार्मनी, इमोशंस पर और ब्लड पर सीधा होता है, इसीलिए बिना जानकारी के या सलाह के हीरा धारण न करें, वरना जीवन में विध्वंस मच जाएगा। हीरे से जुड़ी हुई कुछ बेहद खास बातें बाकी हैं अभी, लेकिन फिलहाल बात करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, सर्दी जुकाम की समस्या से बचाव करेंगे। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं और परिवारजनों का सहयोग लगातार बना हुआ है आपके साथ। क्या सलाह है? देखिए, एक तो जल्दबाजी से बचिए, और दूसरा सेहत का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा और भी ज्यादा आनंद से बीत पाएगा। वृष राशि, पारिवारिक स्थितियां आपकी बेहतर हो रही हैं और चीजों को एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कहीं घूमने जा सकते हैं और साथ ही साथ पैसा भी खूब खर्च कर सकते हैं। धन का खर्च बढ़ा हुआ है आज। क्या सलाह है? देखिए, जीवन का आनंद लीजिए, बेवजह चिंता मत करिए। ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है इस समय इसको लेकर चिंतित हुआ जाए। मिथुन राशि, नौकरी में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। आपका क्रोध एकदम से बढ़ रहा है, और ये बात आपके नौकरी और आपके खुद के लिए बहुत अच्छी नहीं है। एक ही राहत की बात है, वो ये है कि आज देर शाम आपको रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है। क्या सलाह है आपकी? देखिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि देखिए, गलतियों को स्वीकार करने से चीजें सुलझ जाती हैं, उलझती नहीं हैं। और हर बात में क्रोध ना करिए, शांति बनाए रखिए। अब ये जानते हैं कि जो डायमंड है, जो हीरा है, वो किन किन मामलों में विशेष लाभकारी होता है। देखिए, अगर हीरा आपको सूट करे तो ग्लैमर के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में और नाम यश के मामले में बेहद लाभकारी होता है, बहुत फेवरेबल होता है। प्रेम के मामले में, दाम्पत्य जीवन के मामले में भी हीरा बहुत अच्छा होता है, बशर्ते कि आपके लिए लाभदायक हो, आपको सूट करता हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हीरा केवल फायदा ही पहुंचाता है, हीरा बुरी तरह नुकसान भी करता है। क्या करता है, कब करता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जा रहा है। कर्क राशि, जीवन के उस दौर में है जहां मनचाही सफलता आपके पास घूम रही है। आपको आर्थिक लाभ भी हो रहा है और आपका मन भी खूब प्रसन्न दिखाई दे रहा है। क्या सलाह है? देखिए, एक तो अति विश्वास से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा आपको नुकसान होता है।
और सफलताओं के इस अहंकार में, इस दौर में कभी ये मत भूलिए कि आपसे गलतियां होती हैं, इसलिए गलतियों पर भी ध्यान जरूर देंगे। सिंह राशि, करियर में परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, कुछ बदल रहा है और बहुत अच्छी तरह बदल रहा है। खूब व्यस्तता भी है आपकी और देर शाम किसी यात्रा पर भी जा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। क्या सलाह है? देखिए, एक तो परिवर्तन को लेके बहुत जल्दबाजी मत करिए, समय लीजिए, सोचिए और विचारिए, और जरूरी न हो तो यात्रा टाल दीजिए, क्योंकि बहुत प्रेशर में यात्रा करना अच्छा नहीं होगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है, नौकरी की समस्या भी फिलहाल कम होती हुई दिखाई दे रही है और मेंटली आप मजबूत हो रहे हैं। हर चुनौती का सामना करके अपने आप को आप स्टैब्लिश कर रहे हैं, बेहद अच्छी बात है। क्या सलाह है? देखिए, चीजें बेहतर हैं, लेकिन धन की बर्बादी बिल्कुल नहीं करेंगे और थोड़ा सा समय अपनी संतान के लिए भी निकालिए। संतान पक्ष पर भी ध्यान जरूर दीजिए। किन लोगों के लिए हीरा धारण करना शुभ होता है और किन के लिए अशुभ होता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है aapketare@aajtak.com पर। सुभद्रा ने हमें मेल लिखा है, गुजरात से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 16 फरवरी 1986। जन्म का समय है दोपहर के 2:40। जन्म का स्थान है अहमदाबाद। सुभद्रा लिख रही हैं कि संतान होने में बड़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर कहते हैं कोई समस्या ही नहीं है, उसके बावजूद भी संतान नहीं हो पा रही है। शादी के 4 साल बीत चुके हैं और उसके लिए तमाम उपाय कर चुकी हैं। तमाम रत्नों के नाम इन्होंने लिखे हैं हमें और वो रत्न भी इन्होंने पहने हुए हैं। सुभद्रा, सबसे पहले बता दूं कि महिला को कहा जाता है पृथ्वी, धात्री कहते हैं महिला को, क्योंकि महिला जो होती है ना, वो धारण करती है। तो गर्भ धारण करने की जो संभावना है वो जिस प्लेनेट से देखी जाती है उसका नाम है वेनस, शुक्र नाम है उसका। और शुक्र आपकी कुंडली में भी गर्भ धारण करने का सबसे बड़ा ग्रह दिखाई देता है, जो कि कमजोर है और इसी वजह से दिक्कत आ रही है। तो एक ओपल नाम का रत्न आप पहन लेंगी, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। और देखिए, ओपल पहनने से क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट भी बेहतर होंगे, आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम भी ठीक होगी और आपका मन अच्छा हो जाएगा। तो जब ये अच्छा होगा तो निसंदेह आप गर्भ धारण कर पाएंगी। ज्योतिष कहता है कि जब कोल्ड की शुरुआत होगी ना, शरद ऋतु की शुरुआत के साथ आपकी प्रेगनेंसी शुरू होगी, तो तकरीबन हम ये समझते हैं कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो समय है, वहां से आप गर्भ धारण कर पाएंगी। चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब ये जानते हैं कि किनके लिए हीरा धारण करना शुभ होता है और किनके लिए हीरा धारण करना अशुभ होता है। देखिए, मेष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, याद रखिए मैं लग्न की बात कर रहा हूं अभी। मेष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में हीरा धारण करना शुभ नहीं होता। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, फिर से नोट कर लीजिए, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में हीरा धारण करना बेहद शुभ होता है। कर्क लग्न में विशेष दशाओं में हीरा पहन सकते हैं, बट सामान्य रूप से कर्क लग्न में भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। हीरा धारण करने की सावधानियां बहुत जरूरी हैं आपके लिए जानना, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आज का दिन कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आपके करियर की तमाम मुश्किलें हल हो रही हैं, आपकी संतान के जीवन में सुधार भी हो रहा है और आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह है आज? देखिए, एक तो परिवार को समय दीजिए ताकि चीजें थोड़ी बेहतर हो पाएं और कुछ समय धैर्य बनाए रखिए। एकदम से चीजें अभी ठीक नहीं होंगी, धीरे धीरे होंगी, जैसा कि हो रहा है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें तो अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक मुश्किलें आपकी लगातार दूर होती चली जाएंगी। आपको परिवारजनों का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा और कोई पुरानी इच्छा जो आपकी किसी पद प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई थी, वो पूरी होती हुई भी आज दिख रही है। क्या सलाह है? देखिए, कभी कभी अपने लोगों से सलाह ले लिया करें, सभी निर्णय खुद से करेंगे तो गलतियां हो सकती हैं। और दूसरी बात, सेहत का ध्यान बनाए रखिए, खासतौर से अपने नींद के पक्ष को ठीक रखिए। आपकी नींद आजकल ठीक नहीं है, उस पर ध्यान जरूर दीजिए। धनु राशि,
देखिए, आज के दिन चोट चपेट की संभावना बनती है, जरा सावधानी रखिएगा। ऑफिस में विवादों से बचाव करेंगे, विवाद हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल दौर अगर आता है ना तो मंगल की कृपा भी है आपके पास, इसीलिए किसी मित्र की सहायता भी आपको मिल जाएगी। क्या सलाह है आज की? जल्दबाजी से बचेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और वाहन चलाने में सावधानी रखें। खासतौर से दोपहर के बाद जब ड्राइव करेंगे तो विशेष सावधानी बनाए रखेंगे। अब ये जानते हैं कि हीरा धारण करने में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। अगर आपको मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज है, काफी ज्यादा रहती है, या रक्त की समस्या है, आपको थैलीसीमिया है, ब्लड की कोई प्रॉब्लम है, तो भी हीरा ना पहने, वरना दिक्कत बढ़ सकती है। उम्र के 21 वर्ष के बाद हीरा पहनना चाहिए और 50 साल के पहले ही हीरा पहनना चाहिए। 21 साल के पहले हीरा पहनने लगेंगे तो मन चंचल होगा और 50 साल के बाद हीरा पहनेंगे तो शरीर कमजोर होगा। इसीलिए उम्र के 21 साल से लेकर 50 साल के बीच का जो समय होता है वो समय सबसे बढ़िया होता है हीरा पहनने के लिए। अगर दाम्पत्य जीवन में डिफरेंसेस बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, तो हीरा धारण करने के पहले आप 50 बार सोचिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हीरा पहनने से समस्याएं बढ़ जाएं और जो समस्या झगड़े तक है वो समस्या डिवोर्स तक पहुंच जाए। जब आप हीरा पहनने योग्य हो जाएं, ज्योतिष कहता हो कि आप हीरा पहन सकते हो और आप हीरा खरीदें, तो ध्यान रखें हीरा जितना ज्यादा सफेद होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। दाग वाला हीरा या टूटा हुआ हीरा अपयश का कारण बनता है, ऐसा हीरा कभी भी मत पहनिएगा। तो हीरे से जुड़ी हुई तमाम बातें आपने जानी, अब जान लीजिए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। मकर राशि, नए काम की शुरुआत के दौर से गुजर रहे हैं, नया काम शुरू कर सकेंगे, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन खुश और भी हो जाइए क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। क्या सलाह है? देखिए, जो काम सामने आ गया है उसे फिलहाल ना टालें, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। और हड्डियों की समस्या का, ज्वाइंट पेन्स का बहुत ध्यान रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। कुंभ राशि, एक्वेरियस, देखिए जिम्मेदारियों को आप ठीक से निभा रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है। आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं काम का थोड़ा प्रेशर भी बना हुआ है और ये दबाव आप महसूस कर पा रहे होंगे। क्या सलाह है? देखिए, फिजिकल लेबर खूब करिए, खूब शारीरिक परिश्रम करिए, दौड़ेंगे भागेंगे तो फिट बने रहेंगे और अपनी बातों को शेयर करना सीखिए। अगर कोई मुश्किल है तो अपने दोस्तों को, अपने नजदीकी लोगों को बताइए। मन में भी बहुत सारी बातें रहकर बाद में समस्या पैदा कर देती हैं। मीन राशि, धन का लाभ होता हुआ आज दिखाई दे रहा है और आपके संतान पक्ष की तमाम समस्याएं भी आज हल होंगी, मानसिक शांति बनी रहेगी, दिन बहुत सुंदर है। क्या है सलाह? धन आ रहा है और लगातार आ रहा है, इस समय में धन की बचत पर आपको ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा समय अपने परिवार को भी देंगे, धन भी कमाइए, काम भी करिए, बट थोड़ा समय अगर परिवार को देंगे तो चीजें बहुत सुंदर हो जाएंगी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है और ये जानेंगे कि उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। बात की आपके राशियों के हाल की, आपके सवाल का जवाब दिया। अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है और ये समझते हैं कि उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। जिनका जन्मदिन है आज, यानी जिनका जन्मदिन 13 मई को है, उन्हें हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आपके लिए आने वाले वर्ष में करियर में बड़ी सफलताओं के संकेत हैं। आप करियर में बड़ी ऊंचाइयां छू पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपका चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको इस साल में परिवार से दूर जाना पड़ेगा करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। धन की स्थितियां आने वाले वर्ष में बहुत अच्छी हैं, पैसे की कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान हड्डियों की समस्या का देंगे और थोड़ा सा ध्यान सरदर्द का भी देंगे। आराम से काम करेंगे, आनंद में रहेंगे तो दिक्कत से बचे रहेंगे। आने वाले वर्ष के लिए सलाह यह है कि पूरे वर्ष शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल डालिए और शनिवार को ही हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें, ताकि आपको ताकत मिले, ताकि आपको स्ट्रेंथ मिले इस साल को बेहतर बनाने की। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि आपका दिन अच्छा होगा, आपका समय अच्छा होगा और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।